नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। जी हां, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिनको लेकर की कहा जा रहा है कि मंत्र जाप बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको हम जानकारी ये दे दें कि आखिरी चंद्र ग्रहण का आखिर समय क्या है। शाम को 5:25 से लेकर 7:27 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण के चलते सूतक काल शुरू हो चुका है। सुबह 8:10 से भारत समेत कई एशियाई देशों में चंद्र ग्रहण बाकायदा दिखाई देगा। जी हां, अगर आप भी चाहें कि चंद्र ग्रहण को देखना है या आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, अपने परिजनों को दिखाना चाहते हैं, तो आप भी चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता क्या है। दरअसल ये तो आप सब जानते ही होंगे कि सौरमंडल है और इसमें सूर्य है, जिसके चारों तरफ धरती के समेत तमाम 9 ग्रह चक्कर काटते हैं और धरती के चारों ओर धरती का अपना चांद चक्कर काटता है। जब ये तीनों एक सीध में आते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, धरती आ जाती है, तो धरती की छाया पड़ती है चंद्रमा पर। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ऐसे में चंद्रमा के जिस हिस्से पर छाया पड़ती है वहां काली छाया नजर आती है और इसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगे, अगर भारतीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार माने, तो इसे अशुभ घटना माना जाता है। माना जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पर कष्ट आता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र पर कष्ट आता है। कि ठीक उसी तरह है जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, उसके शरीर में कष्ट आता है, ठीक ऐसे ही माना जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी एक कष्ट है सूर्य और चंद्रमा के लिए। और जिस तरह से कोई भी इंसान जब बीमार होता है तो बीमारी पूरी तरह से हावी होने से पहले उसके लक्षण आने शुरू होते हैं, थोड़ा थोड़ा बीमारी आती है और फिर बढ़ जाती है। कुछ ऐसा की माना जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर भी, इसीलिए सूतक काल लग जाता है। बताया जाता है कि सूतक काल का अर्थ एक है कि प्रभाव शुरू हो गया है ग्रहण का। जिस तरह से किसी इंसान के शरीर पर बीमारी का प्रभाव शुरू हो जाता है, धार्मिक शास्त्रों में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। ग्रहण को लेकर खास जानकारियां, विशेष जानकारियां आपको हम ग्राफिक के माध्यम से दे देते हैं। सूतक काल, जिसको लेकर की खूब प्रचलन है, कहा यह जाता है कि इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको कुछ ढील दी गई है। सूतक काल शुरू होने से पहले कुछ घास के सूखे तिनकों को खाने के बर्तनों में डाल देना चाहिए। बताया जाता है इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं लगता और ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये एक खास मान्यता है, बड़ी मान्यता है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए क्योंकि आपके इष्ट हो सकते हैं सूर्य और चंद्रमा। अगर आप इनमें मान्यता रखते हैं, ये कष्ट में हैं, तो आपको सोना नहीं चाहिए। माना जाता है कि इससे ये आपसे नाराज हो सकते हैं और जो ग्रहण का बुरा प्रभाव है वो बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है ना उन्हें इस दौरान कुछ खाना पीना चाहिए अगर संभव हो सके तो, और ना ही घर से निकलना होता है। ये खास मान्यताएं है सूर्य ग्रहण को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर। अब चंद्र ग्रहण क्योंकि लग रहा है आज के दिन और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, ऐसे में चंद्र ग्रहण को लेकर खास जानकारी, विशेष जानकारी ये है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद को नंगे आंखों से ना देखें, चश्मा लगाकर देख सकते हैं, एक्सरे आंखों के आगे लगाकर देख सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी करते देखा है कि अखबार में एक छोटा सा छेद कर भी वो देख सकते हैं, सीधे नहीं देखते। मान्यता ये है कि इस दौरान जो किरणें होती हैं वो घातक हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जी से इसे जोड़कर देखा जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को धार्मिक मान्यता के अनुसार नेगेटिव एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। मान्यता ये है कि ये राहु केतु की छाया है और ये राहु केतु की छाया सूर्य और चंद्र ग्रहण के तौर पर नजर आती है। तो चंद्र ग्रहण को लेकर पूरे देश के मंदिरों को खास तौर पर तैयार किया गया है। मंदिरों में तुलसी के पत्ते रखे गए हैं, धूप के पत्ते रखे गए हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर बंद भी रहेंगे।